हर एक का सहारा खाटू हमारा। जय श्री श्याम दोस्तों। अगर आप अपने जीवन में कठिनाइयाँ और परेशानियों से घिरे हैं तो ये कहानी आपका मनोबल बढ़ाने और शांति देने का काम करेगी। यह एक किसान की कहानी है जो तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने परिवार के लिए लड़ता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आप देखेंगे कि धैर्य और विश्वास से कैसे चमत्कार होते हैं। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और श्याम बाबा के प्रति आपकी श्रद्धा को गहरा करेगी। आइए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में मोहनलाल नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बेहद साधारण थी, लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी थी। मोहनलाल की 4 बेटियां थी, राधा, गीता, सीमा और पूजा। वे सभी अच्छी और संस्कारी थी। मोहनलाल का एक बेटा भी था, अर्जुन, जो घर का सबसे छोटा था। मोहनलाल अपनी जमीन पर मेहनत से खेती करता, लेकिन आमदनी बहुत कम होती। फसल का उत्पादन उतना नहीं था कि परिवार का खर्चा आराम से चल सके। ऊपर से बेटियों की शादियों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी, जो उसे दिन रात परेशान करती। उसकी सबसे बड़ी बेटी राधा 22 साल की हो चुकी थी और शादी की उम्र पार कर रही थी। गांव के लोग कहते, मोहनलाल बेटे की शादी करवा लो, ज्यादा देर होगी तो अच्छा घर नहीं मिलेगा। मोहनलाल इन बातों को सुनकर चुप रह जाता, लेकिन अंदर से उसका दिल घबरा उठता। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे इन चुनौतियों का सामना करेगा। गांव की परिस्थितियां कठिन थी। बेटियां घर में बैठकर अपनी किस्मत पर सवाल उठाती, लेकिन पिता का सम्मान करती। अर्जुन का बर्ताव भी मोहनलाल की चिंताओं को बढ़ा देता। मोहनलाल की चारों बेटियां अपने पिता की परेशानियों को समझती थी। बड़ी बेटी राधा ने घर के कामकाज में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। गीता, सीमा और पूजा भी अपने अपने तरीके से परिवार का सहारा बनने की कोशिश करती, लेकिन उनके दिलों में कहीं ना कहीं एक डर छिपा था। क्या उनकी शादी कभी हो पाएगी? गांव की महिलाएं अक्सर ताने मारती, बड़ी होकर भी घर पर बैठी हो, तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी का इंतजाम कैसे करेंगे, दहेज लाएंगे कहां से? ये ताने सुनकर राधा चुपचाप आंसू पोंछती और काम में लग जाती। गीता और सीमा अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे दिलासा देते, लेकिन उनकी आंखों में भी यही सवाल तैरते रहते। छोटी पूजा मासूमियत से कहती, दीदी, पापा तो हमेशा कहते हैं कि भगवान सब ठीक कर देंगे, फिर ये लोग क्यों ऐसा कहते हैं? राधा उसे चुप कराकर कहती, पापा पर भरोसा रखो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि उनके दुख को बढ़ाना। मोहनलाल जो ये सब देखता था, खुद को भीतर से कमजोर महसूस करने लगा। वह चाहता था कि उसकी बेटियां खुश रहे, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति उसे हर कदम पर रोक देती। अर्जुन की वजह से मोहनलाल का सिर हमेशा झुका रहता। वो पढ़ाई छोड़ चुका था और दिन भर आवारा लड़कों के साथ घूमता। कभी कभी वो गांव वालों के पैसे उधार लेकर जुआ खेलता और हार जाता। एक दिन गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति के बेटे से झगड़ा कर लिया। बात इतनी बढ़ गई कि वह आदमी अपने घर वालों के साथ मोहनलाल के घर आ धमका। मोहनलाल, पहले अपने बेटे को सुधारो, फिर अपनी बेटियों की शादियों की सोचो। गांव के लोग ये तमाशा देखने को इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, जिसके घर का लड़का ऐसा हो, उसकी बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता क्यों आएगा? ये सुनकर मोहनलाल शर्म और गुस्से से भर गया। उसने अर्जुन को डांटा, तू कब सुधरेगा? तेरी वजह से मेरे सिर पर इतनी बदनामी हो रही है। लेकिन अर्जुन ने लापरवाही से जवाब दिया, पापा, आप मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। मोहनलाल उस दिन बहुत रोया। उसने अपने मन में सोचा, भगवान, क्या मेरी जिंदगी हमेशा इसी तरह तकलीफों में डूबी रहेगी? मेरी बेटियों का क्या होगा? अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग ने मोहनलाल से कहा, तू खाटू श्याम बाबा का नाम लेके देख। जब जब लोग पूरी श्रद्धा से उन्हें पुकारते हैं, उनकी परेशानियां दूर हो जाती है। ये बात सुनकर मोहनलाल के मन में पहली बार थोड़ी सी उम्मीद जागी। बुजुर्ग की बातों ने मोहनलाल के दिल में खाटू श्याम बाबा के प्रति जिज्ञासा और आशा जगा दी। उसने पहली बार सोचा कि शायद उसके दुखों का अंत बाबा की कृपा से हो सकता है। हालांकि उसके मन में एक संकोच भी था, क्या सच में बाबा मेरी इतनी बड़ी परेशानियां दूर कर सकते हैं?
उसने अपने बच्चों को इस बारे में बताया। राधा, गीता, सीमा और पूजा ने पिता का पूरा साथ देने की बात कही। राधा बोली, पिताजी, अगर इससे हमारी समस्याओं का हल निकलता है तो हम जरूर श्याम बाबा की शरण में जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने इसे मजाक में उड़ा दिया। पापा, ये सब ढोंग है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला, आप बस अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। मोहनलाल ने अर्जुन की बात को अनसुना किया। उसने फैसला किया कि वो अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ खाटू श्याम बाबा के दरबार जाएगा। मोहनलाल ने यात्रा की तैयारी के लिए थोड़ा पैसा जमा करना शुरू किया। बेटियों ने भी अपने जेवर और सामान बेचने का सुझाव दिया। राधा ने कहा, हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत आपका सुकून है पिताजी। अगर बाबा की कृपा से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है तो ये त्याग कुछ भी नहीं। मोहनलाल की आंखें भर आई। वो जानता था कि उसकी बेटियां अपनी खुशियों को भूलकर उसकी परेशानी दूर करने में लगी हुई है। मोहनलाल के खाटू श्याम बाबा के दरबार जाने के बाद जब गांव में फैली तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्या अब चमत्कार पर भरोसा करेगा मोहनलाल? अगर चमत्कार होते तो तुम्हारी जिंदगी पहले ही बदल गई होती। इन तानों ने मोहनलाल को विचलित किया, लेकिन उसकी बेटियों ने उसे समझाया, पिताजी, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, हमें अपनी श्रद्धा पर भरोसा करना चाहिए। एक दिन मोहनलाल ने तय किया कि अब और देर नहीं करेगा। उसने अपने बेटियों को घर पर छोड़कर बाबा के दरबार जाने का निश्चय किया। बेटियों ने उसके लिए खाने पीने का इंतजाम किया और कहा, पिताजी, हमें यकीन है कि आप जब लौटेंगे तब सब कुछ बदल चुका होगा। मोहनलाल की आंखों में उम्मीद का एक नया प्रकाश था। वो बाबा के चरणों में अपनी सभी परेशानियां रखने के लिए निकल पड़ा। मोहनलाल ने खाटू श्याम बाबा के दरबार पहुंचकर पहली बार अपने दिल का सारा दर्द बाबा के चरणों में रखा। वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, हे बाबा, मेरी हालत देखिए, मेरे पास अपनी बेटियों की शादी करने का कोई साधन नहीं है। मेरा बेटा भी मेरी परेशानी बढ़ा रहा है। अब आप ही मेरी अंतिम आशा है, कृपया मेरी मदद कीजिए। मोहनलाल ने पूरे विश्वास और श्रद्धा से बाबा का स्मरण किया और उनके मंदिर में लगातार 3 दिन तक सेवा की। बाबा की आरती और कीर्तन सुनते सुनते उसे अपने दिल में शांति महसूस होने लगी। वह सोचने लगा, अगर मैं अपनी श्रद्धा और मेहनत के साथ आगे बढ़ूंगा तो शायद बाबा मेरी राह आसान कर देंगे। जब मोहनलाल बाबा के दरबार से लौटा तो घर का माहौल थोड़ा बदला हुआ था। बेटियां, जो पहले हमेशा उदास रहती थी, अब शांत और सकारात्मक दिख रही थी। अर्जुन भी अचानक थोड़ा गंभीर लगने लगा। मोहनलाल ने पूछा, बेटा, ये बदलाव कैसे हुआ? अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, पिताजी, जब हम बाबा के दरबार गए थे तो मैंने सोचा कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ। आपकी मेहनत और बहनों की तकलीफ देखकर मुझे शर्म आई। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं अपने जीवन को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूँगा। मोहनलाल की आंखें भर आई। उसने सोचा, यह बाबा की कृपा का पहला संकेत है। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक संपन्न परिवार से राधा के लिए रिश्ता आया। उन्हें दहेज की कोई मांग नहीं थी। उनका कहना था कि उन्हें संस्कारी और मेहनती लड़की चाहिए और राधा हर तरह से उपयुक्त थी। इसके बाद गीता और सीमा के लिए भी अच्छे रिश्ते आने लगे। पूजा अभी छोटी थी, लेकिन उसकी भी चिंता अब मोहनलाल के दिल से हटने लगी थी। अर्जुन ने गांव के ही एक छोटे व्यापारी के पास नौकरी शुरू कर दी। उसने धीरे धीरे अपनी गलत आदतों को छोड़ दिया और अपने परिवार का सहारा बनने की कोशिश की। मोहनलाल ने अपनी बेटियों की शादी बड़े ही सादगी और खुशी के साथ की। गांव वालों ने, जो पहले उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ की। देखो, श्रद्धा और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मोहनलाल ने बाबा पर भरोसा रखा, उसकी जिंदगी बदल गई। मोहनलाल ने अपने अनुभव से सीखा कि कठिनाइयों में धैर्य और श्रद्धा सबसे बड़ा सहारा है। उसने अपने परिवार को बाबा की कृपा का महत्व समझाया और उनकी कहानियाँ दूसरों को सुनाने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम श्रद्धा और विश्वास के साथ मेहनत करें तो हमें सफलता जरूर मिलती है। खाटू श्याम बाबा पर भरोसा रखने से मोहनलाल की जिंदगी में चमत्कार हुआ और उसकी सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो गई। जो बाबा के दरबार में अपनी श्रद्धा रखता है, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।